मोहब्बत का जब भी जिक्र होता है तो लैला मजनू, हीर रांझा और ताजमहल का नाम सबसे पहले आता है। मुमताज़ की याद में शाहजहां की बनवाई ये बिल्डिंग दुनिया के 7 अजूबों में गिनी जाती है। संगे मरमर से बना ये मकबरा देखने में बड़ा खूबसूरत है। इस पर पत्थर का काफ़ी बेहतरीन काम किया गया है। आप में से बहुत से लोगों ने इसे आगरा जाकर देखा भी होगा और हकीकत में ही नहीं तो कम से कम फोटो या वीडियो में ताजमहल देखा ही होगा, और अगर नहीं तो अभी देख लिया होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस पर लगा एक एक पत्थर कैसे स्टेबल है और कैसे इस पूरी बिल्डिंग का निर्माण हुआ होगा? क्योंकि आज की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और बड़े बड़े ब्रिजेस जो कि मजबूत सीमेंट से बनते हैं और फिर वो ढेर हो जाते हैं, तो फिर 1668 में बना ताजमहल आज तक कैसे टिका? वैसे जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सीमेंट को 1824 में इंग्लैंड के जोसेफ नामी शख्स ने दुनिया में सबसे पहले बनाया, जिसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने 1811 में शुरू किया और 1824 में वो कामयाब हुआ। उनकी बनाई गई पहली सीमेंट का नाम पोर्टलैंड सीमेंट था। तो फिर 1631 में जब ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई तब तो सीमेंट के बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, तो फिर इसे कैसे बनाया गया, वो भी इतनी मजबूती से कि आज तक वो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा है। क्या हुआ, सोच में पड़ गया? कोई बात नहीं, हम बताते हैं ना। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। ताजमहल की कहानी ज्यादातर लोगों ने सुनी ही है कि ये शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज़ की मोहब्बत में बनवाया था। उस जमाने में इसे बनवाने में करीब 3 करोड़ का खर्चा हुआ था और ताजमहल आज भी दुनिया को हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, चाहे वो इसके सफेद मार्बल हों, चाहे नकाशियों में लगे अनोखे पत्थर हों या इसकी कारीगरी। आज हम इसकी कारीगरी पर ही बात करेंगे। लकड़ियों से बनी हुई ताजमहल की नींव, अब ये बात भले ही सुनने में अजीब लगे, आप सोच भी रहे होंगे कि पागल हो गया है, क्या भला लकड़ियों की नींव 370 सालों से भी ज्यादा कैसे टिक सकती है? पर यही सच्चाई है। चलिए हम समझाते हैं। लकड़ी की नींव में सबसे बड़ा रोल यमुना का है। जी हाँ, जिस तरह शाहजहां मुमताज के बिना अधूरे हैं, बिल्कुल इसी तरह यमुना के बगैर ताजमहल बेकार है। इसलिए नहीं कि यमुना एक खूबसूरत व्यू देती है, बल्कि इसलिए क्योंकि यमुना के बगैर ताजमहल का कोई वजूद नहीं रहेगा और वो गिर जाएगा। जी हाँ, सही सुना आपने। असल में ये सारा रोल उसी लकड़ी का है। दरअसल वो लकड़ियाँ आबनोस के पेड़ की लकड़ियाँ हैं। आबनोस की लकड़ी एक तरह से पत्थर की तरह होती है। ये आम लकड़ियों की तरह पानी पर तैरती नहीं बल्कि डूब जाती है। इन लकड़ियों की खासियत ये होती है कि इनमें दीमक नहीं लगती। सबसे ज़रूरी बात, अगर आबनोस की लकड़ियों में परमानेंट 30% से ज़्यादा नमी बनी रहे तो आबनोस की लकड़ी कभी खराब नहीं होती। ताजमहल के केस में भी यही है। नींव में लगे होने के कारण इन लकड़ियों का यमुना के पानी से पर्याप्त मात्रा के कारण नमी पहुंचती रहती है और यही कारण है कि लकड़ियां पत्थर से भी ज़्यादा मजबूती से जमी हुई हैं और इसलिए ये ताजमहल अभी तक टिका हुआ है, क्योंकि इसके किनारे यमुना नदी है। लेकिन यमुना जिस तरह से सूख रही है, इसने आर्कियोलॉजिस्ट की चिंता बढ़ा दी है। उनका मानना है कि जिस दिन यमुना का पानी ज़्यादा कम हो जाएगा उस दिन लकड़ियों में नमी 30% से कम हो जाएगी और ताजमहल गिर जाएगा। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि नींव में जब पत्थर ही नहीं है तो फिर सीमेंट की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि नींव के ऊपर तो सारा पत्थर ही है, तो फिर इसका क्या? चलिए, जब नींव के बारे में हमने आपको बता दिया है तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। बात हो रही है सीमेंट के बिना इतना मजबूत ताजमहल कैसे बना, क्योंकि सीमेंट तो 1824 में बनाई गई, जबकि ताजमहल की कंस्ट्रक्शन 1631 में शुरू हुई थी, यानी करीब 193 साल पहले। तो फिर कैसे चिपकाए गए थे संगे मरमर के पत्थर? आजकल तो मार्बल चिपकाने के कई तरीके हैं जिनके जरिए संगे मरमर के पत्थरों को चिपकाया जा सकता है। हालांकि उस वक्त तो पत्थरों को चिपकाने के लिए खास तरह का मटेरियल तैयार किया गया था और ऐसा नहीं था कि ताजमहल में सिर्फ संगे मरमर ही इस्तेमाल किया गया था। इसकी कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे सेमी प्रीशियस स्टोन जैसे अकीक, यमनाइट, फिरोजा, लजवार्ड, मूंगा, सुलेमानी, लहसुनिया का इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा कुछ अल्ट्रा रेयर स्टोन्स भी ताजमहल में इस्तेमाल हुए थे, जैसे तिलाई, पाई जहर, अजूबा, खाटू, मैग्नेटिस। द कंस्ट्रक्टर.org के एक आर्टिकल के मुताबिक ताजमहल की नींव के लिए एक अलग सा गोल बनाया गया था जिसका नाम सुरूज बताया जाता है।
ये सलाइन चिकनी मिट्टी से बनाया गया था। इसके अलावा इसमें गुड़, दालें, चीनी, राल, गोंद आदि मिलाए गए थे। इसके साथ ही ताजमहल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई और इसकी मदद से इतनी पकड़ हो गई कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल तूफान, बारिश, पानी, धूप, गर्मी, सर्दी का मुकाबला कर रहा है। ये इतना मजबूत है कि तूफान भी ताजमहल को गिरा नहीं सकता। दोस्तों, ये बात थोड़ी साइंटिफिक है लेकिन इंटरेस्टिंग भी कि कोई भारी तूफान भी ताजमहल को नहीं गिरा सकता। ताजमहल सिर्फ मोहब्बत की निशानी और सफेद संगमरमर से बनी एक खूबसूरत बिल्डिंग ही नहीं है, बल्कि मुगल दौर के सिविल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन मॉडल भी है। अगर आपने ताजमहल को गौर से देखा होगा तो एक बात नोटिस की होगी कि मेन बिल्डिंग के चारों तरफ बने हुए चारों मीनार आपस में परफेक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो स्ट्रेट नहीं खड़े और ऐसा जानबूझकर किया गया था। इन मीनारों को थोड़ा सा झुका दिया गया ताकि अगर कोई तूफान आ जाए तो वो चारों तरफ मीनार बिल्डिंग से दूर गिर जाएं और इस तरह तूफान के सारे झटके मेन बिल्डिंग पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और इस तरह से मेन बिल्डिंग पर तूफान का कोई असर नहीं होगा और वो सेफ रहेगी। अगर आपको ताजमहल के बारे में कोई और इंटरेस्टिंग बात पता है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको लाइक कर दें और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ मौजूद बेल आइकन को भी हिट कर दें।